नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोग जीआईटी को अभी कवर कर रहे हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो एआईपीजीटी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं वो हम लोग कवर कर। तो आज का भी क्लिनिकली क्वेश्चन है। क्लिनिकली कई बार आपको एग्जाम में आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पैथोलॉजी में, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में, सर्जरी में भी आपको ये काम पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि अपर जीआईटी एंडोस्कोपी, अपर जीआईटी एंडोस्कोपी क्या प्रोसीजर है, कहाँ यूज़ होती है, क्या इम्पोर्टेंस इसका होता है। ठीक है। तो अपर जीआईटी या अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी क्या है? ये एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर बेस्ट मेथड टू एग्जामिन अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। आपके जो अपर जीआईटी की जो म्यूकोसा है उसको एग्जामिन करने का, उसको देखने का, उसको आइडेंटिफाई करने का। ठीक है। एग्जामिन करना अपर जीआईटी की म्यूकोसा के लिए बेस्ट मेथड है। यदि मैं बोलूँगा अपर जीआईटी की म्यूकोसा को एग्जामिन करने का बेस्ट मेथड कौन सी है, अपर जीआईटी एंडोस्कोपी है। या बोलेंगे अपर जीआईटी एंडोस्कोपी एक मेथड है, एक प्रोसीजर है, मेथड है जिसमें एग्जामिन करते हैं, या बेस्ट मेथड है जिसमें एग्जामिन करते हैं, बेस्ट मेथड ऑफ द एग्जामिन द अपर जीआईटी म्यूकोसा। ठीक है। यूज़ काय में करते हैं? डिटेक्शन ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर के डिटेक्शन के लिए। ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर के डिटेक्शन के लिए, गैस्ट्रिक अल्सर के डिटेक्शन के लिए। ठीक है। जो गैस्ट्रिक अल्सर मतलब आपके स्टमक में होने वाले अल्सर की बात कर रहे हैं। डिटेक्ट फ्लैट म्यूकोसल लीजन, फ्लैट म्यूकोसल लीजन को डिटेक्ट करने के लिए, या फ्लैट म्यूकोसल लीजन को एक जानने के लिए, जैसे कि बैरेट्स इसोफेगस, जो बैरेट्स इसोफेगस जो एक डिजीज़ होती है, बैरेट्स इसोफेगस की जो कंडीशन होती है जिसमें क्या बोलते हैं आपको, फ्लैट म्यूकोसल लीजन। तो फ्लैट म्यूकोसल लीजन कहाँ मिलता है? बैरेट्स इसोफेगस में मिलता है। यहाँ से एग्जाम आपका क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम का, या बैरेट्स इसोफेगस में कौन सा लीजन मिलता है? फ्लैट म्यूकोसल लीजन मिलता है। इसको बैरेट्स इसोफेगस को पता करने के लिए या फ्लैट म्यूकोसल लीजन को पता करने के लिए आप अपर जीआईटी एंडोस्कोपी करते हैं। इसके अलावा ये क्या करता है? परमिट्स डायरेक्टेड बायोस्कोपी, बायोस्कोप बायोप्सी जो है उसके लिए होता है। ये परमिट करता है, ये हमको डायरेक्शन देता है बायोप्सी करने में, एंड एंडोस्कोपिक थेरेपी में, एंडोस्कोपिक थेरेपी करने में। तो गैस्ट्रिक अल्सर को डिटेक्ट करने में, फ्लैट म्यूकोसल लीजन को डिटेक्ट करने में। ठीक है। बायोप्सी में हमको डायरेक्शन देता है, बायोप्सी यदि हमको करनी है तो डायरेक्शन देता है अपर जीआईटी की। एंड एंडोस्कोपिक थेरेपी देना, अपर जीआईटी की एंडोस्कोपिक थेरेपी में भी ये हेल्प करता है। कौन सा? अपर जीआईटी एंडोस्कोपी। ठीक है। आगे बात करते हैं एन इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक, एन इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक टेक्निक। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक टेक्निक है फॉर पेशेंट विथ एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की के पेशेंट में ये इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंड थेरापेटिक टेक्निक है। ठीक है। आपको याद रखना है कि यदि एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है उसके लिए वैसे पेशेंट में इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक, इम्पॉर्टेंट थेरापेटिक टेक्निक नाम क्या है? अपर जीआईटी एंडोस्कोपी होती है। तो ये आपको एग्जाम में यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लिनिकली क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपका हो सकता है आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है। तो ये याद रखें, छोटा सा है। जिसको यदि आप पैथोलॉजी के अब मेरे वीडियोस आ रहे हैं, यदि वो वीडियोस एक साथ देखना चाहता है तो उसकी जो डायरेक्टली आप मेरे एप्लीकेशन में जा सकते हैं। इसका नाम है डॉक्टर भविष्य क्लासेस। उस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाके इंस्टॉल करिए। पैथोलॉजी का जनरल पैथोलॉजी कोर्स को सेलेक्ट करिए और अपना जो पेमेंट है करीब 500 मतलब 599 का है। 5000 सॉरी 500 रुपये या 600 रुपये कुछ का है। इसके बीच में है। ठीक है। तो उसमें आप जाकर उसको अमाउंट पे करके इसको जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। एंड सेकेंड ईयर
सॉरी फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं जिसमें मैथमेटिक प्रोग्राम जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वहाँ जाके कर सकते हैं और अपने नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं।